हे गाइस, वेलकम बैक टू इग्नाइट केमिस्ट्री। दिस इज विवेक। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में। तो प्रीवियस से नीट पीआईक्यू 2020 से 2023 तक 10 क्वेश्चन हमने आया है इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे किस पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट ईयर में। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। नीट 2023 मणिपुर में एक क्वेश्चन आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर हमें बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल, एसिडिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड का लिस्ट दिया गया है। इंडियम ऑक्साइड ये एक्चुअली के एम्फोटेरिक है, पोटेशियम ऑक्साइड बेसिक है, टीन ऑक्साइड एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक ये इंडियम एंड टीन का जो ऑक्साइड है एम्फोटेरिक है, पोटेशियम जो है वो बेसिक ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2O N2O एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ न्यूट्रल है, लेकिन NO2 जो NO2 है वो एसिडिक है। यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड में Mn2O7, सल्फर डाइऑक्साइड, TO3 ये तीनों ही एसिडिक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर बता देता हूँ, बेरिलियम ऑक्साइड ये एसिडिक नहीं, ये एम्फोटेरिक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन को तुम्हें याद रखना है, मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ याद रखने के लिए। देखो जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है ना वो बेसिक होता है। मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि हो गया हमारा सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, पोटेशियम, मैंगनीज ऑक्साइड, Mn2O3, बिस्मथ ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड। तो ये सारे जो मेटल ऑक्साइड है ये बेसिकली बेसिक होते हैं। लेकिन जो मैंगनीज होता है उसका बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे कि +2, मैंगनीज का +3 भी होता है, +7 भी होता है, ठीक है। लेकिन जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना वो एसिडिक होता है, जैसे कि यहाँ पर Mn2O7, यहाँ पर मैंगनीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कभी भी कोई मेटल अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे कि +6 +7, वो एसिडिक होता है। जैसे कि क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, यहाँ पर क्रोमियम का +6 है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक होता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना तो वो बेसिक होता है, और जो बीच वाला रहता है वो एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक में देखो यहाँ पर क्रोमियम Cr2O3, यहाँ पर क्रोमियम का +3 स्टेट में एम्फोटेरिक नेचर है। वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 ये भी एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, N2O5, सिलिकॉन ऑक्साइड, N2O3, P2O3, ये सारे हैं हमारा एसिडिक ऑक्साइड। NO2 ये भी एसिडिक है। एम्फोटेरिक में बेरिलियम, मंगानीज, टीन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आर्सेनिक, एंटीमनी, इंडियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये सारे हैं एम्फोटेरिक। न्यूट्रल ऑक्साइड को याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, NO, OF2, MnO2, ये जो 5 ऑक्साइड है ये सारे न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं एसिडिक होता है न्यूट्रल होता है। देखो अभी मैं Na2O को लेता हूँ, उसके वाटर के साथ डिजोल्व कर दूंगा। तो Na2O वाटर में डिजोल्व होगा तो ये बनाएगा 2NaOH। मतलब अगर कोई ऑक्साइड वाटर के साथ मिलने के बाद तो बेसिक सब्सटेंस बनाएगा तो उसको बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड। जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होगा तो ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड है, एसिडिक सब्सटेंस है। तो एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड जो बोलते हैं, अगर वो वाटर में डिजोल्व होगा तो एसिडिक सब्सटेंस देगा। तो एसिडिक ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होने के बाद अगर बेस देता है तो बेसिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक बोथ होते हैं, मतलब वाटर में बोथ टाइप का बिहेवियर दिखाते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। और न्यूट्रल वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोई भी एसिडिक नहीं देगा सब्सटेंस या बेसिक भी नहीं देगा, तो उस टाइप को बोलेंगे न्यूट्रल। तो ये वाला टेबल को अच्छे से याद रखो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक का तुम्हें सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है दिख रहा है। तो एम्फोटेरिक एंड ऑक्साइड का एम्फोटेरिक, बेसिक, एसिडिक नेचर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2023 मणिपुर में आया था, करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी हमने देख लिया न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन होता है, NO न्यूट्रल ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड यहाँ पर है, एसिडिक ऑक्साइड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। एंड बेसिक ऑक्साइड में यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड ये है। एंड एम्फोटेरिक जो है वो है जिंक ऑक्साइड। तो ये वाला सीक्वेंस हमारा रहेगा, और ये वाला सीक्वेंस डी ऑप्शन में है, तो डी इज द राइट आंसर।
नीट 2022 में ये वाला आया था क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन 4 मेटल। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल। तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो फ्लोरीन सबसे छोटा एटम है यहाँ पर, तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन का फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद ऑक्सीजन छोटा है नाइट्रोजन से, ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 2s2 2p4 है, लेकिन नाइट्रोजन का वहाँ पर 2s2 2p3 है। और 3 सेल में 2p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण p3 मोस्ट स्टेबल है ऑक्सीजन से। तो इसके बाद फ्लोरीन के बाद जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो नाइट्रोजन का होगा, उसके बाद ऑक्सीजन का होगा, उसके बाद कार्बन का होगा। तो यहाँ पर बच्चे गलत कर देते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में, तो ये अच्छे से याद रखना। तो इसी हिसाब से डी होगा ऑप्शन, सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन। तो ये वाले क्वेश्चन नीट 2022 फेज 2 में आया था। डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एक्टिनॉइड सीरीज इज ग्रेटर एंड ग्रेजुअल देन दैट ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज ड्यू टू। तो जो एटम का साइज होता है वो एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड से एक्टिनॉइड में ज़्यादा डिक्रीज होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो लैंथेनॉइड में होता है 5f ऑर्बिटल एंड एक्टिनॉइड में होता है 4f ऑर्बिटल, और ये जो साइज डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये होता है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पर पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक्टिनॉइड में साइज छोटा हो तो इसका मतलब है डी ऑप्शन, 5f ऑर्बिटल हैव पुअर शिल्डिंग इफेक्ट देन 4f ऑर्बिटल। Fluorine is a strong oxidizing agent than chlorine because, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बोलते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है दूसरों से और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये क्यों होता है? फ्लोरीन का बॉन्ड वीक होने से हो सकता है। तो फ्लोरीन बॉन्ड हैज लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज द राइट आंसर। क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड अगर वीक होगा तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हमको फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट करेगा। तो ये वाला ऑप्शन राइट है। फ्लोराइड आयन हैज हाई हाइड्रोजन एंथैल्पी। देखो फ्लोरीन एक छोटा एटम होता है और उसका पास जब नेगेटिव चार्ज होता है तो ये जो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल फ्लोरीन को ज़्यादा सराउंड करके रहते हैं, तो उसके वजह से जो फ्लोराइड आयन होता है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, इन वाटर। तो फ्लोराइड आयन हैज हाई हाइड्रोजन एंथैल्पी, तो ये वाला ऑप्शन भी राइट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव दैन क्लोरीन, ये भी राइट है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में इसका कुछ रोल नहीं है। फ्लोरीन हैज ए वेरी स्मॉल साइज, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर ये वाला आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ए एंड बी इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट, ठीक है। नीट 2022 पेज 2 में वाला क्वेश्चन आया था, फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई आर 1419 किलो जूल एंड 590 किलो जूल। देखो हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, अभी एक्स को मैं एक्स प्लस में कन्वर्ट करूंगा, उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए 419 किलो जूल। अभी एक्स को एक्स प्लस 2 में कन्वर्ट करूंगा, उसको बोलूंगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और ये है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो दिया गया है वो है 3069। उसी तरह y का वैल्यू दिया गया है, y का जो एनर्जी है वो 590 किलो जूल है। अभी 590 किलो जूल दूंगा तो y प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अभी इसको 1145 की एनर्जी दूंगा तो ये हो जाएगा y प्लस 2। देखो अभी x प्लस में कन्वर्ट होने के लिए कम एनर्जी ले रहा है, लेकिन x प्लस को x प्लस 2 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। तो मतलब जो x प्लस है वो ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू x प्लस 2, ठीक है। अगर x
x प्लस ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि जो x है उसके पास आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है, वो होता है अल्काली मेटल का। ठीक है, तो x हो गया हमारा अल्काली मेटल। तो इसी तरह y का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी था वो 590 था, जो सेकेंड था वो 1145, मतलब उसका ही डबल था। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में उससे अराउंड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो उसका मतलब ये y2 ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, y2 y प्लस से y+2 इजीली रिमूव हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो y है हमारा अल्कालाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, एक्स इज अल्काली मेटल, वाई इज द अल्कालाइन अर्थ मेटल। ठीक है, नीट 2022 फेज 1 में वाला क्वेश्चन आया था, IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119। देखो 1 को हम लिखते हैं ऑन, 9 को लिखते हैं एन, IUM आड़ हो जाता है तो इसका नाम है ऑन एनियम। तो ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। ये वाला क्वेश्चन 2022 फेज 1 में आया था, गैडोलिनियम हैज लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। देखो जो गैडोलिनियम होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है जेनॉन 4f7 5d1 6s2। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से निकाल लें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हो जाएगा 4f7, और जो f ऑर्बिटल में, f सबसेल में 4 ऑर्बिटल होता है, सॉरी 7 ऑर्बिटल होते हैं, 4 5। तो हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो ये कंप्लीटली हाफ फील्ड हो गया। और तुम्हें पता है हाफ फील्ड जो होता है वो स्टेबल होता है, और जो स्टेबल होता है उसका एनर्जी क्या होता है, लो होता है। तो ये लो एनर्जी होने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, स्मॉल साइज, आई एक्सचेंज एंथैल्पी। यस, जो इलेक्ट्रॉन होता है एक दूसरे को जगह को रिप्लेस करते हैं उसको बोलते हैं आई एक्सचेंज एंथैल्पी। तो ये है रिस्पॉन्सिबल इसका एनर्जी लो होने के लिए। ठीक है, नीट 2020 में फेज 1 में ये वाला क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये कंप्लीटली तुम्हारा डाटाबेस क्वेश्चन है, इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो अनलिनियम उसका जो IUPAC नेम है वो मेंडेलेवियम है, ये राइट है। ऑन नीलट्रियम इसका जो IUPAC नेम है वो लॉरेंसियम है। ऑन नील हेक्सियम इसका जो IUPAC नेम है वो, इसका जो नेम है वो सैबोर्गियम है। ऑन नियम उसका जो IUPAC नेम है वो रोटेंजियम है। रोटेंजियम। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से तुम बोलो वो IUPAC नेम हमारा NCERT बुक में दिया गया है, यहाँ से तुम याद रख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2020 फेज 1 से, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ऑक्साइड दिया गया है, नेचर दिया है। ऑलरेडी हमको पता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब ऑप्शन आई हो गया, ये न्यूट्रल डबल आई। BaO बेरियम ऑक्साइड, तो बेरियम जो है वो बेसिक है तो ये आई हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये है एम्फोटेरिक, IV हो गया। Cl2O7 ये है एसिडिक, एसिडिक मतलब ट्रिपल आई हो गया। तो ये जो ऑप्शन है II ट्रिपल आई, तो ऑप्शन ए के साथ मैच करता है, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से भी तुम याद रख सकते हो, मैंने वही वाला क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर डाला है, तो ये वाला जो एसिडिक एंड बेसिक जो कंपाउंड है उसको याद रख लो, तुम्हें इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे।